हाँ जी राजे, अज आप पढ़ांगे कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ कूलम्स लॉ। ठीक है राजे, ये लॉ की दसदा राजे कि दो पॉइंट चार्ज जी अपने कोले होण। मान लो अपने कोले दो पॉइंट चार्ज है, एक अपने कोले हैगा Q1 चार्ज, एक अपने कोले हैगा Q2 चार्ज। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस हैगा वो मान लो अपने कोले हैगा स्मॉल r। ठीक है जी, पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि पॉइंट आ ये। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब आ कि जिहड़ा इन्हां चार्जिस का अमाउंट आ, the amount of charges is very small as comparison to the distance between these two charges. Okay, that's why these charges are called point charges. ओके, जिवें आपां +1 क्लास दे विच न्यूटन्स लॉ पढ़िया सी ना, वो च आपां पढ़िया सी कि दो मैसिव बॉडीज़ दे विच जिहड़ा फोर्स लगदा वो किन्ना हुंदा। इवें कूलम्स लॉ आ जिहड़ा ये इलैक्ट्रिसिटी दे विच। ठीक है जी, कि दो जे पॉइंट चार्जिस आ Q1 ते Q2 दोनों दे विच जे डिस्टेंस R आ तां जिहड़ा फोर्स लगूगा दोनों चार्जिस दे विच आपां पढ़िया सी ना कि जे तो ये दोनों लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को की करनगे रिपैल करनगे, जे अनलाइक चार्ज है तो की करनगे अट्रैक्ट करनगे। मीनस फोर्स तो लाउणगे, किन्नी फोर्स लाउणगे। कूलम ने की दस्सिया कि जिहड़ी फोर्स आ वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस, कि जे दोनों चार्जिस नूं गुना कर दईए उहदे की होगी डायरैक्टली प्रपोर्शनल, ते इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी कि जिहड़ा उन्हां दे विच डिस्टेंस आ उहदा की होवे स्केयर। The force between 2 point charges will be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ओके जी, जे आपां इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं हुण कंबाइन करिए तो अपने कोल की बन जूगा Q1 Q2 R स्केयर, तो डायरैक्टली प्रपोर्शनल हटा के आप इक्वल टू पाइए तो इत्थे की आऊगा कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी, जिन्हों मैं लिखिया होया स्मॉल के दी जिहड़ी अपने कोले वैल्यू हैगी आ 9 × 10⁻⁹। इहदी यूनिट देखो किवें लिखनी है तुसी। के दी यूनिट की बनूगी, के दी यूनिट फोर्स की यूनिट कितनी होंदी है न्यूटन। आर स्केयर इधर नीचे इधर जाके ऊपर आ जाऊगा। आर की है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट की होंदी है मीटर, मीटर दी स्केयर इनवर्स, ते एदी यूनिट की होंदी चार्ज दी कूलम, एदी भी कूलम, कूलम स्केयर, कूलम स्केयर तुहाडे कोले बन जू। ठीक है जी, ये तुहाडे कोले के दी वैल्यू, के की है कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी है। ओके जी, ये कूलम्स लॉ है, ये तुसीं लिखना, मैं नाल नोट्स की PDF सेंड करूँगी ग्रुप दे विच, उत्थों नोट करना। के दी जिहड़ी वैल्यू आ राजे ये डिपेंड करदी आ कि जिहड़े चार्ज है किहड़े मीडियम दे विच रखे गए आ। सैकेंडली जिहड़ी के दी वैल्यू वो डिपेंड करदी कि सिस्टम ऑफ यूनिट की आ। सिस्टम ऑफ यूनिट जिवें CGS दे विच के दी जिहड़ी वैल्यू 1 हुंदी है, ते SI सिस्टम दे विच के दी वैल्यू हुंदी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ठीक है जी, नैक्सट जिहड़ा राजे अपने कोले टॉपिक हैगा वा कि जिहड़ा के आ ना इहदी वैसे वैल्यू आपां यूज़ करदे आ। के दी वैल्यू हुंदी मैथमेटिकली 1/4πε0। जिहड़ा इस एक्सप्रैशन दे विच मैं ε0 लिख रही हाँ, ε0 की हुंदा राजे अपने कोले एब्सोल्यूट इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ε0 की आ एब्सोल्यूट इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। हुण तुहाडे कोले जिहड़ा वखरा टॉपिक बनना वा, ठीक है, एक्सप्रैशन तो इहदा ये बन जाना कूलम्स लॉ दा कि के दी जगह ते अपने कोले की आ जाना 4πε0 Q1 Q2 R स्केयर। ये अपने कोले कूलम्स लॉ दा की आ एक्सप्रैशन। नैक्सट जिहड़ा अपने कोले टॉपिक आ राजे वो हैगा वा कि ε0 दी यूनिट की हुंदी आ, डिमेंशनस की आ, कि इहदी वैल्यूज़ की आ टॉपिक अपने कोले यूनिट्स, डिमेंशनस एंड वैल्यू ऑफ ε0। देखो पहला आप यूनिट कढ़ते हैं, पहला एक्सप्रैशन लिखांगे। अब एक्सप्रैशन आप हुणे की पढ़िया फ्रॉम कूलम्स लॉ आ वाला Q1 Q2 R स्केयर।
ਐਪਸਾइलन नॉट की यूनिट कढ़नी है तो ਐਪਸਾइलन नॉट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड कर लो। देखो ਐਪਸਾइलन नॉट इत्थों इत्थे की जाऊगा लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड एफ आ जाऊगा। एफ इधर मल्टीप्लाई च इधर की आ जाऊगा डिवाइड दे विच आ जाऊगा। ठीक है जी। उस तो बाद यूनिट्स ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट ये तुहाडे कोल की आऊगा 1। 4 भी एक नंबर आ। पाई तुहानूं पता वैल्यू हुंदी है पाई दी 22/7 जां 3.14 बट एफ फोर्स है दी यूनिट की हुंदी आ न्यूटन। Q1 चार्ज है दी यूनिट कूलम। Q2 भी की चार्ज है दी यूनिट कूलम। R स्केयर आर डिस्टेंस है दी यूनिट मीटर स्केयर। तो यूनिट्स ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट तुहाडे कोल बन गई न्यूटन उपर जाके पर न्यूटन, कूलम स्केयर पर मीटर स्केयर। ये तुहाडे कोल की बन गई यूनिट ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट। ओके जी। नैक्सट जे आप डिमेंशनस कढ़निया होवे डिमेंशनस ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट तो देखो फोर्स की डिमेंशन तुसी पढ़ी सी ना +1 क्लास दे विच कि फोर्स की हुंदा वा मास इंटू एक्सलरेशन। मास की डिमेंशन m एक्सलरेशन दा LT-2 तो फोर्स का डिमेंशन फार्मूला किवें याद किया सी आपां MLT-2। नैक्सट जिहड़ा अपने कोले चार्ज आ इहदा डिमेंशन फार्मूला आपां नहीं याद किया सीगा तुहानूं मैं दस दिंदी आ कि जिहड़ा करंट हुंदा वो की हुंदा वा टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट तुहाडे कोले की हुंदी आ चार्ज इत्थों कढ लो आ करंट आ आई क्यू की आ चार्ज आ टी की आ टाइम आ। तो क्यू की वैल्यू की बन जूगी आई टी दे नाल की हो जूगी क्रॉस मल्टीप्लाई। आई की हुंदा करंट इहदी यूनिट की हुंदी है तुहाडे कोले एक मिनट रुक हाँ जी आई दी यूनिट की हुंदी है तुहाडे कोले एम्पीयर। टी की है टाइम इहदी यूनिट टी। तो अपने कोले चार्ज का जिहड़ा डिमेंशन फार्मूला वो की हुंदा AT। तो तुसीं इत्थे चार्ज का डिमेंशन फार्मूला लिख दो AT। फिर चार्ज आ देखो एक्सप्रैशन दे विच फिर इहदा डिमेंशन फार्मूला AT। नीचे डिस्टेंस आ डिस्टेंस का डिमेंशन फार्मूला की हुंदा L। डिस्टेंस का की आ 2। ठीक है जी। हुण इहनूं कंबाइन कर लो। देखो m तो 1 टाइम ही है नीचे है तो उपर जाके m की पावर कितनी बन जूगी -1। L देखो 1 2 आ है 1 तो 2 कितने बन गए 3 उपर जाके -3। T 2 ही उपर आ 2 माइनस से नीचे माइनस से नीचे उपर जाके काहदे हो जाएंगे प्लस दे 2 पहला ही उपर है तो T की बन जूगी 4। A का की बन जूगा स्केयर। A की है डिमेंशनस ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट। ठीक है जी। उस तो बाद है अपने कोले वैल्यू ऑफ ਐਪਸਾइलन नॉट। वैल्यू तुसी किवें कढ़नी आ ਐਪਸਾइलन नॉट दी वैल्यू कढ़न लई तुसी दूसरा एक्सप्रैशन यूज़ करना जिहड़ा आपां पहलां लिखिया सी कि K कितना हुंदा 1/4 ਐਪਸਾइलन नॉट। ਐਪਸਾइलन नॉट नूं इधर लै जाओ ਐਪਸਾइलन नॉट कितना आ जाऊगा 1/4 K। ठीक है जी। ਐਪਸਾइलन नॉट 1/4 की वैल्यू 3.14 K की वैल्यू आपां कितनी पढ़ी सी 9 × 10⁹ जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे सॉल्व करके भी देख सकते हैं बट तुसीं इहदी डायरैक्ट वैल्यू कढ़नी है जिहड़ी अपने कोले आ गई 8.85 × 10⁻12 तो इहदी यूनिट लिख देनी है पिछे जिहड़ी आपां यूनिट कढ़ी सी। यूनिट आपां की कढ़ी सी देखो उपर पर न्यूटन कूलम स्केयर पर मीटर स्केयर। ठीक है राजे। तो ये टॉपिक तुसी चंगी तरह रिवाइज करने। थैंक यू।